हम यहाँ पर दो वचन को देखते हैं। पहला वचन जो आपको देखने को मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 7 से लेकर 13वें वचन तक देखते हैं। और दूसरा वचन जो हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 14 से लेकर हमने 21वें वचन तक पढ़ा है। ओके, लेकिन आज इस समय में परमेश्वर हमें इस 2 अध्याय में से 2 पैसेज में से आज हमें इस परमेश्वर जो है हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है, सिखाना चाहता है। और यहाँ पर इस प्रकार से मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 7 वचन से लेकर अगर आप 13वें वचन तक पढ़ें तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि क्या है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाते हैं और चेलों को बुलाकर उनके ऊपर अधिकार देते हैं और कहते हैं कि है ना, उनको अधिकार दे के बोलते हैं कि तुम क्या करो, तुम जाकर सेवा में उतरो, तुम सेवा करने निकल जाओ। लेकिन जब सेवा में जाते हैं उससे पहले प्रभु यीशु मसीह उनको कुछ बातों को कहते हैं और कहते हैं कि तुम जब जाते हो तो लाठी के सिवा और तुम कुछ मत लेना, कुछ भी मत लेना। ना तुम्हारा एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए, ना तुम्हारा एक्स्ट्रा बटुआ होना चाहिए, ना तुम्हारे झोली में खाना होना चाहिए, किसी प्रकार की भी बातें मत लेना। बस तुम एक लाठी लेना और परमेश्वर का वचन अपने हृदय पर रखकर तुम क्या करना, तुम सेवा में चले जाना, तुम सेवा में चले जाना। और उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो अधिकार उनको दिया था, प्रभु यीशु मसीह जो ताकत, जो बल, जो अधिकार उनको दिया था, उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वे बहुत ही हियाव के साथ मन फिराव के वचन को वो प्रचार करते हैं। और उसके बाद 13वें वचन पर लिखता है कि वे दुष्ट आत्मा निकालने लगे। जो रोगी थे उनके ऊपर तेल मल कर क्या किए, उन्होंने चंगाई को दी। ठीक है, उन्होंने चंगाई को दिया। लेकिन इसी जगह पर आप यहाँ पर देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, अधिकार के साथ वो लोग सेवा कर रहे हैं, अधिकार के साथ प्रचार कर रहे हैं, तेल मल कर वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और चंगाई भी दे रहे हैं। लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में आते हैं तो हम वहाँ पर क्या पाते हैं, 17वें अध्याय के 14 वचन से जब हम पढ़ते हैं, भीड़ में से एक व्यक्ति आकर यीशु के पास पहुंचा और वो कहता है कि प्रभु मेरा बेटे के ऊपर तू दया कर, मेरे बेटे के ऊपर तू दया कर, क्योंकि इसको क्या लगा है कि मिर्गी की बीमारी है। कभी ये आग पर गिरता है तो कभी ये पानी पर गिरता है, कभी बार बार इसके जीवन पर यही दुख है कि वो आग में गिर जाता है ना, पानी पर गिर जाता है और बहुत दुख और तकलीफ को ये झेल रहा है। और उसके साथ साथ एक और सेंटेंस ये जोड़ के बोलता है कि प्रभु मैंने तो बड़े विश्वास के साथ तेरे चेलों के पास लेकर आया था कि वो चंगा करें, लेकिन वो चंगा ना कर पाए, वो चंगा ना कर पाए। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जब सुनते हैं वो कहते हैं कि हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूं और तुम्हारा कब तक सहूं। ध्यान से सुनिए, मरकुस रचित सुसमाचार में जो है वो प्रभु यीशु मसीह अधिकार दे के भेजते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, लेकिन तुम जाओ प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, अरे तेल मल कर लोगों को तुम चंगा करो। उन सारी बातों को वो करते हैं और आकर रिपोर्ट भी प्रभु यीशु मसीह को बहुत सुंदर रिपोर्ट के देते हैं कि हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने प्रचार किया, हमने रोगियों को चंगा किया, बहुत बातों को हमने किया और सारी सेवकाई पर हमने परमेश्वर का कार्य को देखा। लेकिन जब हम 17वें अध्याय पर आते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 17वें अध्याय पर आते हैं, वो क्या है कि उनके जीवन पर हम देखते हैं कि लड़का आके बोलता है कि मैंने तो अपने बेटे को तुम्हारे चेले के पास लेकर आया था प्रभु, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं कर पाए, ठीक नहीं कर पाए। क्या कारण है जो आज इनके जीवन पर कुछ देर पहले तो ये लोग सेवा कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, रोगियों को चंगा कर रहे थे और बड़े हियाव के साथ प्रचार कर रहे थे और वहां पर अच्छा रिपोर्ट भी आया,
परमेश्वर की सामर्थ को देखा, परमेश्वर की महिमा को उन्होंने अपने सेवकाई पर देखा। लेकिन अब 17वें अध्याय पर जब हम देखते हैं तो हम वहां पर पाते ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। यीशु के करीब आकर बोला कि मैंने तुम्हारे चेलों के पास आया था प्रभु, लेकिन वो लोग चंगा न कर पाए। मेरा बेटा बहुत दुख में है, तकलीफ में है, आग में गिर जा रहा है, तड़पता है, पानी में गिर जाता, बहुत तकलीफ में है। मैं बड़े विश्वास के साथ आया था कि मैं चंगाई को प्राप्त करूं, मैं कुछ राहत मेरे जीवन पर आ जाए। आशा मेरे जीवन पर थी कि मैं उनको चंगा होते हुए मैं अपने बेटे को देख पाऊं, लेकिन तेरे चेले जो हैं उनको चंगा ना करने पाए। एक ही बात है, प्रभु यीशु मसीह वहां पर बोलते हैं कि हे अल्प विश्वासियों और हठीले व्यक्ति, हे अल्प विश्वासियों और हठीले व्यक्ति। आज आपके और हमारे जीवन में भी कई बार जो है आपके और हमारे जीवन में वो विश्वास की घटी रहती है, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट, परमेश्वर के ऊपर भरोसा, संपूर्ण रीति से हम भरोसा नहीं कर पाते। यहाँ पर देखिए मरकुस रचित सुसमाचार में बोला, अरे वहां पर विश्वास की बातें बोली। प्रभु यीशु मसीह बोला कि तुम रास्ते के लिए कुछ मत लेके जाना, लाठी के सिवा, और परमेश्वर के कलाम तुम्हारे हृदय पर रहना चाहिए। और उसके अलावा ना तो तुम एक्स्ट्रा बटुआ लेना, ना तो बैग लेना, ना तो कपड़े लेना, लेकिन तुम कुछ मत लेना। लाठी और परमेश्वर का वचन जो तुम्हारे हृदय पर है और परमेश्वर का अधिकार के साथ तुम चले जाना, और वही तुम्हारे लिए क्या है कि काफी है। वहां पर जब बोलते हैं कि तुम कुछ मत लेना, उसका मतलब परमेश्वर आपको और हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि तुम्हारा विश्वास चीजों के ऊपर नहीं, तुम्हारा विश्वास बटुए के ऊपर नहीं, तुम्हारा विश्वास बटुए में जो पैसा है उसके ऊपर नहीं, तुम्हारा विश्वास कपड़े के ऊपर नहीं, लेकिन तुम्हारा विश्वास जो है मेरे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकार के साथ मैंने तुम्हें भेजा है और मैं तुम्हारा देखभाल कर सकता हूं। कई बार आपके और हमारे जीवन में इसी प्रकार की बातें होती हैं, और मैं इस बात को सोच सकता हूं कि हमारे पुराने अनुभवों के कारण, हमारे पुराने जितने हमने बड़े बड़े अनुभव प्राप्त किए हैं, कई बार वो सारी बातें आपके और हमारे जीवन में एक बाधा की कारण बन जाती है। कई बार हम जब शुरुआत में गए तो हम बड़े विश्वास के साथ गए कि नहीं, हम प्रचार करेंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी, हम प्रार्थना करेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे, हम तेल मलेंगे और परमेश्वर के नाम की घोषणा करेंगे तो सब बीमारी ठीक हो जाएगी। विश्वास है, हमने गया, लेकिन यही विश्वास जो है, जो हमने अनुभव को प्राप्त किया है, वो धीरे 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 हम सोचने लगते हैं, आप और हम सोचने लगते हैं कि ये तो हमारे बलबूते में हुआ, ये तो हमने प्रार्थना किया इसलिए हुआ, ये तो हम गए, उनकी सुधि ली, हमने उनको सिखाया, इसके वजह से हुआ। हमारा पूरा विश्वास जो है परमेश्वर से शिफ्ट होकर आपकी और हमारी क्या है कि काबिलियत पर आने लगता है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज आपको और हमें इस बात को सिखाना चाहता है। आपका भरोसा पुराने अनुभवों पर ना होने पाए। आपने जिस प्रकार से चंगाई को प्राप्त किया और फिर सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा, चंगा को प्राप्त कर लूंगा, आराम, मैं प्रार्थना करूंगा तो चंगा हो जाएगा। नहीं, अनुभव में नहीं, लेकिन जो परमेश्वर ने किया है उसके ऊपर हमारा भरोसा होने पाए। हमने कितना प्रचार किया, हम कितना प्रार्थना करते हैं, हमने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, हमने कितने लोगों को चंगाई को दिया। आप लिस्ट बना के आप अलमारी पर रख सकते हैं, लेकिन वो सारी बातें आपके और हमारे जीवन पर क्या है कि काम नहीं आने वाला, क्योंकि हमारा एक ही सोर्स है, एक ही जन है जिसकी ओर से हमें अपने सामर्थ को देखने को मिलता है, और वो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और यही विश्वास की घटी जो है उनके चेलों के ऊपर था। वो सोचे होंगे कि नहीं, हमने तो प्रभु यीशु मसीह हमें दो करके भेजा, हमने लाठी लिया, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय पर छिपा हुआ है, हम जाएंगे, धड़ाधड़ हम प्रचार करेंगे, धड़ाधड़ एक एक करके हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, एक एक करके हम क्या करेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। शायद वही अनुभव के ऊपर भरोसा किए होंगे वे।
लेकिन आपकी और हमारी पुरानी अनुभव में काम नहीं आएगा। हाँ, आप पुराने अनुभव को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि बीते दिनों में परमेश्वर ने आपके जरिए बहुत काम को किया, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड रहना, उसके ऊपर भरोसा करके रहना कि नहीं हम कर सकते हैं, नहीं हम तो किए हैं, नहीं हमारा अनुभव है, वो सारी बातें काम नहीं आएगा। आप अपने अनुभव को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दें तो आपकी और हमारी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी का कारण होगा। आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर बढ़ेगा। लेकिन 17वें अध्याय में अगर आप और हम अपने अनुभव में ही टिके रहेंगे तो शायद वो कोई आएगा व्यक्ति और कहेगा यीशु को, प्रभु मैं तो फलाना लोगों के पास गया था, वो चंगाई को दे नहीं पाए। विश्वास की कमी घटी है, विश्वास की कमी है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यही बोलते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे अल्प विश्वासियों और हठीले लोगों। क्या लिखता है? हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। विश्वास की कमी थी, विश्वास की कमी थी। और ये बातें जो है उसके चेले रियलाइज नहीं करने पाए, ये बातें जो है चेले कभी विचार नहीं कर पाए और वो जान नहीं पाए कि आखिर क्यों हम उसको ठीक नहीं कर पाए, क्यों आखिर हम उसको ठीक नहीं कर पाए। और आगे जब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी बातों को प्रभु यीशु मसीह आपको और हमें सिखाता है। और 19वें वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 21वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखता है कि पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है, बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। जब चेले उनको चंगा नहीं कर पाए, यीशु ने उनको डांटा। फिर एकांत में जाकर प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु हमने इसे क्यों नहीं निकल पाया। तो वो क्या बोलते हैं, है ना, वहाँ पर उनको सिखाता है, विश्वास की बातों को सिखाता है। और 21वें वचन पर आज आपको और हमें एक बात को सिखाता है कि बिना प्रार्थना और विश्वास के, बिना प्रार्थना और उपवास के कहीं, है ना, ये जाति नहीं निकलती है। आपको और हमें परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकने की बहुत ही आवश्यकता है। आपकी और हमारे जीवन में अगर आपको और हमें अपने जीवन में अगर परमेश्वर के कार्य को देखना है तो कई बार आपको और हमें घुटनों में आकर प्रार्थना दुआ करने की आवश्यकता है, उपवास करने की आवश्यकता है। और ये सारी बातें जब हम करते हैं तो हम ऐलान करते हैं कि प्रभु मेरा विश्वास जो है तेरे ऊपर है, मेरा विश्वास तेरे ऊपर है, मेरा विश्वास तेरे ऊपर है। और सिर्फ प्रभु तू ही ये काम को कर सकता है। उपवास प्रार्थना में वो ताकत है जो आपके बंद हुए, जो रुका हुआ काम है वो चालू कर दे। उपवास और प्रार्थना में वो ताकत है जो आपका पेपर रुक गया है ना, वो पेपर को आगे बढ़ा सकता है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। क्योंकि उपवास और प्रार्थना जब हम करते हैं तो आप इस बात को ऐलान करते हैं कि प्रभु मैं तो झोली के ऊपर पर भरोसा नहीं रखता, मैं बटुए के ऊपर भरोसा नहीं रखता, बटुए में जो पैसा है उसके ऊपर भी भरोसा नहीं रखता, ना तो मैं अपने कपड़ों के ऊपर भरोसा रखता, ना तो मैं अपने बीते अनुभवों के ऊपर भरोसा रखता। मैं बस एक ही विश्वास रखता हूँ कि मैं तुझे जानता हूँ, तू अति सामर्थी मैं परमेश्वर है और तेरे ऊपर मैं संपूर्ण रीति से भरोसा रखता हूँ। और यहाँ पर लिखता है कि यह जाति प्रार्थना और उपवास की नहीं निकलती। कई बार आपके, ये तो दुष्ट आत्मा की बातें हैं, लेकिन आपके और हमारे जीवन में कई बार ऐसी आशीषें रुकी हुई होती है जो कि आपको और हमें, जब हम प्रार्थना दुआ करते हैं, उपवास करते हैं, तभी वो सारी आशीषों को हम पाना शुरू कर देते हैं। बीमारी है, संघर्ष है, तकलीफें हैं,
परमेश्वर आपको और हमसे ये चाहता है कि हम घुटनों में आए, उपवास प्रार्थना करें और उन सारी आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त करें। परिवार में अशांति, काम नहीं है, परेशानी है, दिक्कत है, मुसीबतें हैं, आपको और हमें घुटनों में आने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आशीषें जो है, हम जब घुटनों में आएंगे, जितना हम घुटनों में आएंगे, जितना हम उपवास प्रार्थना करेंगे, जितना हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे हर दिन के लिए, पुराने अनुभव के ऊपर नहीं, पुराने जीवन में कैसे प्राप्त किया था आपने उन सारी बातों के ऊपर नहीं, लेकिन कंप्लीटली परमेश्वर के ऊपर जब हम भरोसा रखेंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को जरूर देखने पाएंगे और स्वर्ग आपके और हमारे लिए खुला हुआ होगा। स्वर्ग आपके और हमारे लिए खुला हुआ होगा। हन्ना के जीवन को देखिए आप, उसका कोख बंद था, उसका कोख बंद था, बहुत दुख और तकलीफ में थी। उसने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं परमेश्वर की हुजूरी को मैं नहीं छोड़ूंगा। वो परमेश्वर की हुजूरी में रही, प्रार्थना दुआ किया और उसने परमेश्वर की ओर से एक संतान को प्राप्त किया था। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखिए, उनका विश्वास संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर था। इतना विश्वास था कि उन्होंने कहा कि हम तेरे मूर्ति के सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे तो हमें इस आग में डाल दे, परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि वो हमें बचा लेगा, अगर नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरे सम्मुख में हम घुटने नहीं टेकेंगे। इतना विश्वास था और उनके विश्वास के कारण उन्होंने आग में चौथे व्यक्ति को देखा और रस्सियां टूट गई और आग उनको जला नहीं पाया, क्योंकि साक्षात परमेश्वर उनके सम्मुख में चलता फिरता था। विश्वास रुके ही कामों को वो कर सकता है। प्रार्थना और दुआ हमारे विश्वास को और भी परमेश्वर के ऊपर बढ़ाता है और हमारे जीवन में जितनी आशीषें रुकी हुई है, उन सारी आशीषों को वो क्या करता है कि हमारे जीवन पर लेकर आता है। ये चेले सोचते होंगे कि नहीं भाई, हम तो पुराने हम तो एक बार प्रभु यीशु मसीह हमें भेजा था, हमने नाना चमत्कार को किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, तेल लगाए और उसके बाद हमने चंगाई को देखा और अभी भी उसी अनुभव के ऊपर भरोसा रख के हम तो डिग्री पाए हुए लोग हैं, हम तो एक्सपीरियंस अनुभव पाए हुए लोग हैं, हमें मालूम है कैसे क्या करना है, किस रीति से डील करना है, सब कुछ मालूम है। उसी अनुभव के साथ जाएंगे, उसी विश्वास के साथ जाएंगे तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको और हमें घुटनों में आना पड़ेगा, आपको और हमें उपवास में बैठना पड़ेगा, आपको और हमें अपने परिवार के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है। तभी जाकर हम स्वर्ग को खुला हुआ हम अपने परिवार में देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर की ठहरी हुई आशीषों को, जो रुका हुआ आशीष है, उन सारी बातों को हम प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर से हम नए अनुभव को हम प्राप्त करते जाएंगे, नए अनुभव को हम प्राप्त करने जाएंगे। आपकी और हमारी लालसा यही होनी चाहिए कि प्रभु प्रत्येक दिन प्रभु तेरे ऊपर भरोसा करने के लिए और नए अनुभव को तुझसे प्राप्त करने के लिए प्रभु मेरी सहायता। कभी भी आप और हम, है ना, पुराने अनुभव में हम डिपेंड ना रहने पाए, अपनी काबिलियत पर हम भरोसा ना करने पाए। काबिलियत के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करना। धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, रेलवे चाकरी है, इन सारी बातों को लेकर कभी भी हमारा भरोसा उन सारी चीज़ों के ऊपर ना होने पाए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होने पाए, जो आपको और हमें धूले से उठाकर वो चट्टान पर खड़ा कर सकता है। आपकी बिगड़ी हुई परिस्थिति को बदलने में सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके ऊपर हमारा भरोसा होता है। तो आज परमेश्वर हमें और आपको इस बात को सिखाना चाहते हैं कि घुटनों में आ जाओ, उपवास प्रार्थना में आ जाओ और उसके ऊपर कंप्लीटली भरोसा रखो, ताकि हमारा ठहरा हुआ आशीष वो परमेश्वर हमें देने पाए और उसे हम प्राप्त करने पाए। प्रभु इस वचन से हम सबको बहुत बहुत आशीष दे।